नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और आज का खबर प्रधानमंत्री मोदी जी के मां के ऊपर है। मोदी जी की मां के ऊपर जिन लोगों ने गाली दिया है बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, खबर शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैंने लिखा है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे, क्योंकि दोस्तों मोदी जी 11 सालों से देश के गद्दी पे बैठे हैं और अभी तक फेस टू फेस पत्रकारों से बात तक नहीं किए हैं। पता नहीं मोदी जी किसी ना किसी दिन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरा काम है, मैं पूछूंगा, इसलिए मैंने लगाया है कि मोदी जी कभी ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अब दोस्तों खबर की शुरुआत करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को जिन लोगों ने गाली दिया है उनके ऊपर कार्रवाई हुआ है, लेकिन बिहार में तुल पकड़ते जा रहा है। दोस्तों, मोदी जी ने कल देश के लोगों को संबोधित किया, उसमें मोदी जी अपनी मां के ऊपर बोले। मैंने आपको कल का खबर दिखाया था दोस्तों, मोदी जी बहुत भावुक हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव जी का इस पर बयान आया है, उस पर तेजस्वी यादव जी ने अपना प्रतिक्रिया दिया है। मैं सुनाऊंगा दोस्तों आगे बयान। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर जिन लोगों ने गाली दिया है वो लोग जेल में हैं, उन पर कार्रवाई हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सोनिया गांधी को, शशि थरूर की पत्नी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक माफ़ी मांगे हैं? नहीं मांगे हैं। लेकिन मैं इस बात को समर्थन नहीं करता हूं दोस्तों कि गाली दीजिए, बिल्कुल गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको मैं ले चलता हूं राहुल गांधी कुछ दिनों पहले जो एटम बम को फोड़ा था, उस खबर को दबाने के लिए बड़े बड़े न्यूज़ अखबारों को फ़ोन किया गया होगा। उस खबर को आपने न्यूज़पेपरों में नहीं देखा होगा, ना ही टीवी चैनलों पर। लेकिन मोदी जी की मां के ऊपर जब टिप्पणी किया गया, बहुत शर्मनाक है। लेकिन कल मोदी जी देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि बहुत भावुक हो गए मोदी जी। और देखिए न्यूज़ वाले कैसे खबर छापे हैं, दैनिक भास्कर का दोस्तों ये पेपर है। देखिए, बिल्कुल मोदी जी का जो आंख है ना, उसको जूम करके आंख की फोटो देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, गौर से देखिए। लिखा है, मेरी माँ को नहीं, देश भर की माताओं को गाली दिया गया, ये मोदी जी बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सोचना चाहिए बोलने से पहले। कांग्रेस के जो नेता हैं, हालांकि अब बताया जाता है कि बीजेपी के बहुत करीब आ चुके हैं, शशि थरूर, उनकी पत्नी को 50 करोड़ रुपया का बताया था ये प्रधानमंत्री मोदी जी। सोनिया गांधी के ऊपर टिप्पणी किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आप ही बताइए, ये सही है? प्रधानमंत्री मोदी जी को भी माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन देश भर में बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। पटना में जो हुआ आप सबको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में भिड़ गए, इस कदर भिड़ गए कि एक दूसरे का सिर तक फोड़ दिए। कई लोग अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन मोदी जी तो रो रहे हैं, भावुक हो गए हैं। सोचना चाहिए मोदी जी को, जब अपनी माँ पर आता है तो कितना दर्द होता है। मोदी जी ने भी टारगेट किया है दूसरी की माँ को, दूसरे के बहनों को, तो ये भी तो शर्म है, मोदी जी को सोचना चाहिए। लेकिन अब दोस्तों मैं तेजस्वी यादव जी का बयान आपको सुनाऊंगा। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हम हर एक माँ का सम्मान करते हैं, हमारा मर्यादा नहीं है कि हम किसी माँ को गाली दें। सुनिए। एक बात समझिए, माँ माँ होती है और माँ शब्द लेते ही बड़ा सुकून मिलता है। बेजुबानों की भी माँ होती है, जीव जंतु सब लोगों की जो है माँ है ना। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अब शब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे?
बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है। अब विदेश में ठहाके लगा रहे थे। बिहार बंद बुलाया गया है। बीजेपी कल बिहार बंद कर, सरकार के लोग ही बिहार बंद कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, वह इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब देना चाहिए, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जवाब देना चाहिए। जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सत्य बयान है, लेकिन इस पर बीजेपी के नेताओं का कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आया है। बहरहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, देखते रहिएगा, अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो कैसे खबर को दबाया जाता है, कैसे खबर को चलाया जाता है। देख रहे हैं, मोदी जी का आँख तक दिखाया गया है कि मोदी जी के आंख में आंसू हैं। बहुत शर्मनाक है दोस्तों। किसी को माँ बहन की गाली नहीं देना चाहिए। जो लोग दिए हैं वो लोग इस वक्त जेल में हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो चुका है। बार बार कांग्रेस के नेता पवन खेरा ये बोल रहे हैं कि हम लोग चले गए थे, कार्यक्रम खत्म हो चुका था, उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो माँ बहन की गालियाँ दिए हैं, लेकिन वो लोग इस वक्त जेल में हैं। बहरहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, अपना राय जरूर बताइएगा। और फिर से मैं ये बात बोल देना चाहता हूँ कि डिजिटल पत्रकारिता मैं कर रहा हूं, और किसी न किसी दिन मोदी जी के पास ये कहीं चला जाए तो मोदी जी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, क्योंकि 11 साल हो गया है दोस्तों। मोदी जी को देश के लोगों के सामने आना चाहिए, देश के पत्रकारों को संबोधित करना चाहिए, लेकिन अभी तक मोदी जी ने नहीं किया है। बहरहाल खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।